नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन द फिगर। ये जो सेटअप है 500 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके बाद 1000 ओम का वोल्ट मीटर लगा रखा है, इसकी रीडिंग पूछ रहे हैं और ये भी 500 ओम है, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो ये 1000 और 500 का पहले रिजल्टेंट निकालते हैं कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1000 अपॉन इनका सम करेंगे तो 1500 आ जाएगा। तो ये 1000/3 आ जाएगा। ठीक है, इनका जो नेट रेजिस्टेंस हो गया वो आ गया 1000/3। तो अभी डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, ये 10 वोल्ट की बैटरी है आपकी और पहला रेजिस्टेंस जो है वो है 1000/3 और दूसरा है 500। क्या 500 को 1000/2 लिख सकते हैं? क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, सिंपल ही है वैसे तो बात। अब हमें इसका वोल्टेज निकालना है, तो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस में करंट सेम होती है, तो करंट सेम होती है, इसका मतलब जो वोल्टेज होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो में बटेगा। अगर आप रेजिस्टेंस का रेशियो देखोगे तो रेजिस्टेंस का रेशियो 2:3 है। 1000/3 ये है और 1000/2 ये है, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2:3 आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस का रेशियो 2:3 है, तो वोल्टेज भी 2:3 रेशियो में ही बटेगा। और हमको पहला वाला वोल्टेज चाहिए क्योंकि वोल्ट मीटर हमारा पहला रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा था। तो हो जाएगा 2/3, 2/3 नहीं 2/5, 2/2 + 3 दैट इज़ 5 इंटू 10। तो ये 4 वोल्ट का जो है वो रीडिंग आएगी। पहले पहले वाले के क्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 4 वोल्ट आ रहा है ये। ठीक, तो इसके बाद जो पोटेंशियल होगा वो कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। डी पार्ट आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक गैल्वेनोमीटर है 25 ओम का और फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है 10 मिली एम्पियर पे। ठीक है, फुल स्केल जो डिफ्लेक्शन दे रहा है वो 10 मिली एम्पियर पे दे रहा है। इस चेंज इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 100 वोल्ट बाई कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं आर कितना होगा। तो जब हम वोल्ट मीटर बनाते हैं तो कंसेप्ट या फॉर्मूला ये होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है आई जी इंटू जी प्लस आर। ये वोल्ट मीटर की रेंज है जितना आप बनाना चाहते हो, तो ये 100 वोल्ट हो जाएगा। आई जी कितना, आई जी है 10 मिली एम्पियर यानी 10 इंटू 10⁻⁻3। ये जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जो कि 25 ओम दिया है, और आर वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है जिसको आप सीरीज में लगाओगे। तो ये कैंसिल आउट हुआ, इसको इसको इधर लेके आएंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, और 10,000 में से क्या माइनस करोगे 25, तो ये आपको आर मिलेगा। तो आर मिल रहा है आपका 9,975, 9975। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। 7 का आंसर बनेगा डी पार्ट। अगले वाले में कह रहे हैं एमीटर एंड ए वोल्ट मीटर आर जॉइंड इन सीरीज टू ए सेल। बढ़िया है। देयर रीडिंग आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। बढ़िया है। इफ द रेजिस्टेंस इज नाउ जॉइंड इन पैरेलल विद द वोल्ट मीटर, किसकी रीडिंग में क्या चेंज होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। पहले बना लेते हैं। एक ये सेल है और उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, एक अमीटर लगा रहे हैं और एक वोल्ट मीटर लगा रहे हैं सीरीज में, इस तरह से। ठीक, अब अमीटर की कुछ रीडिंग होगी, वोल्ट मीटर की कुछ रीडिंग होगी। बढ़िया। अब आपने वोल्ट मीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया। अब पूछ रहे हैं रीडिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। जैसे आप वोल्ट मीटर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाओगे पैरेलल में, तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस अमीटर के साथ मिलकर भी कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि करंट जो है वो बढ़ जाएगी, ये जो करंट है ये बढ़ जाएगी, और करंट बढ़ जाएगी तो अमीटर की जो रीडिंग है वो बढ़ जाएगी, अमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है वोल्ट मीटर की रीडिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर अमीटर की रीडिंग बढ़ गई तो अमीटर के अबाउट कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप आया ही होगा, कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप आया ही होगा, तो वो बढ़ जाएगा। और अगर अमीटर के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया, आपका अमीटर के अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया, तो इस ब्रांच के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाए, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो टोटल वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। तो अमीटर के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया तो इस वोल्ट मीटर के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अमीटर की रीडिंग तो बढ़ जाएगी और वोल्ट मीटर की रीडिंग कम हो जाएगी। तो आपका आंसर बनेगा ए विल इंक्रीज बट वी विल डिक्रीज। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वोल्ट मीटर रीडिंग इज। वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछ रहे हैं कितनी होगी। ठीक, ये है सिचुएशन।
और कुछ बताया तो है नहीं, तो वोल्ट मीटर को हम आइडियल मानते हैं, और आइडियल वोल्ट मीटर जो है वो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस का होता है, और इन्फिनाइट रेजिस्टेंस का होगा तो 6 वोल्ट का 6 वोल्ट पूरा वोल्टेज खुद ही ले लेगा, इनको कुछ नहीं देगा। ठीक है, वैसे तो सीरीज़ में दो रेजिस्टेंस अगर लगे हों तो वोल्टेज सीरीज़ में वो रेजिस्टेंस के रेशियो में बढ़ता है, लेकिन एक रेजिस्टेंस जो है वो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, और अगर वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फानाइट होता है। तो आप ऐसा समझ लो कि इन्फानाइट इज़ टू इनका जो भी आएगा 20 ओम या जो भी आएगा उसके अक्रॉस बटेगा। इन्फानाइट आ गया तो सारा वोल्टेज यही ले लेगा फिर, इसका मतलब रीडिंग कितनी आएगी आपकी 6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं टू सेंड 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू द मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 99 ओम। डायग्राम बनाएंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर है और ये 99 ओम का है। ठीक, और आप चाहते हो जो भी करंट आ रही है इसे 10% इसमें जाए, बाकी सारी कहाँ जाएगी, शंट में जाएगी। तो अगर मान लीजिए करंट आ रही है आई, तो इसमें जाएगी 0.1 आई, 10% करंट 0.1 आई। ठीक है, 0.1 आई करंट जाएगी इसमें, तो 0.9 आई जो करंट है वो इसमें जाएगी। ठीक, अब शंट का रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो हम यहाँ लगाने वाले हैं क्या, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। तो अब देखो क्या बनने वाला, 0.1 आई इंटू 99 इज इक्वल टू 0.9 आई इंटू शंट। तो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, और 9 से कैंसिल करेंगे 11 बार, तो शंट जो आ जाएगा वो आपका 11 ओम आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 100 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज मेजर्ड बाय ए वोल्ट मीटर ऑफ 900 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, 100 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया है जो कि 900 ओम का है। ठीक, और साथ में ये 10 ओम भी लगा हुआ, तो ये परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं कितना हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज एरर। तो पहले बिना वोल्ट मीटर लगाए समझते हैं क्या होने वाला है। तो ये है 10 ओम, ये है 100 ओम, ये है 10 ओम एंड दिस वन इज़ 100 ओम, और आपने कुछ बैटरी लगाई है, लेट से वी नॉट वोल्ट की बैटरी लगाई है। तो 100 ओम के अबाउट वो पोटेंशियल कितना होगा पहले ये हमें निकालना है। तो सीरीज़ में करंट जो है वो रेजिस्टेंस के रेशियो में बढ़ती है, रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:10, तो हमें 10 वाला निकालना है। तो ये हो जाएगा 10 बाई इनका सम 11 इंटू वी नॉट, ये होगी मेजर्ड वैल्यू। सॉरी मेजर्ड नहीं, ये होगी एक्चुअल वैल्यू। ठीक, अब आपने क्या किया है, अब आपने 900 ओम भी लगा दिया 100 के साथ, तो इनका जो पैरेलल में टोटल आएगा वो 90 ओम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा वो, 90 ओम। तो अब जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा कि एक तो होगा 10 ओम और एक हो जाएगा 90 ओम। ये हुआ 10 ओम, ये कितना है आपका 90 ओम, और ये बैटरी है वी नॉट वोल्टेज की। अब कैसे बटेगा, तो अब आपका 1:9 में बटेगा, और हमको ये 9 वाला चाहिए, कितना हो जाएगा, तो देन दिस विल बी 9/10 इंटू वी नॉट। तो ये आया आपकी मेजर्ड वैल्यू। अब परसेंटेज एरर कितना आएगा, परसेंटेज एरर, ठीक, तो ये होगी एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100। ठीक, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 10 वी नॉट बाई 11 माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी है 9 वी नॉट बाई 10 अपॉन एक्चुअल वैल्यू कितनी है 10 वी नॉट बाई 11 इंटू क्या करने जा रहे हो आप 100। तो इसको कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये वी नॉट उड़ा देना पहले, फिर थोड़ा एलसीएम लेके कैंसिल वैंसिल करना, आपको आंसर मिलेगा इससे। ठीक।